डूबती कांग्रेस को अखिलेश यादव का सहारा मिल गया है। जी हां दोस्तों, आखिरकार उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। अखिलेश यादव ने खुद अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट, जिसमें वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन की जानकारी देते हुए लिखते हैं, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने लिखा है, इंडी की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा रालोद के बीच 7 सीटों पर गठबंधन हुआ था। यानी अब उत्तर प्रदेश में सपा, रालोद और कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो पुराने 2019 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों का समीकरण आपकी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी पार्टी के पास 62 सीटें थी और करीब 50% का वोट शेयर था। बसपा के पास 10 और वहीं 19.4 का वोट प्रतिशत, और वहीं सपा की 5 सीटें और 18.1 का वोट प्रतिशत। कांग्रेस को मात्र 1 सीट थी और 6.4% का वोट शेयर कांग्रेस के पास था। दोस्तों, जहां एक तरफ अखिलेश यादव के इस गठबंधन के ऐलान के बाद सपा और कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी है, इंडी अलायंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी इंडी अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने अब इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार और लालू का गठबंधन टूट गया है। ऐसे में बिहार की सियासत में तो उठापटक तेज हो ही गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडी अलायंस के मजबूत पक्षकार, जो कह सकते हैं नीतीश कुमार माने जाते थे, जहां महागठबंधन इंडी अलायंस का नेतृत्व करने वाले ही नीतीश कुमार ने अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। वहीं अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इंडी अलायंस से हाथ पीछे खींच लिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडी अलायंस को अखिलेश यादव कितना मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। बता दें, अखिलेश यादव और कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन पीडीए पर इनका मेन फोकस है, जहां पे पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों पर अखिलेश यादव अब मुख्य रूप से फोकस करने वाले हैं। और वही राहुल गांधी भी हमेशा से ही, अभी हाल ही में उन्होंने दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा था। तो ऐसे में ये जो एक बड़ा वोट बैंक, अगर हम बात करें ओबीसी और दलित, एक बड़ा वोट शेयर है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आगामी चुनावों में होने वाला है, किसे एक जनता का बड़ा समर्थन दिखता है। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने लालू के साथ गठबंधन तोड़ा है, तब से ही वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां भी अब पलटू कहकर नीतीश कुमार को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि हो भी क्यों ना, ऐसा करके अब नीतीश कुमार ने चौथी बार पलटी मारी है। और अगर अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भाजपा दोबारा से नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाएगी अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव, जो एक नए और एक युवा नेता के तौर पे उभर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में किस तरीके से जो है राजद को लेकर चल पाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है, ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि राजनीति में अब ईमानदारी वाली तो कोई बात ही नहीं बची है, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक बार भाजपा के साथ गठबंधन करने पर कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। ये सब बोगस बात है। और आज वो किस तरीके से जो है लालू से अपना गठबंधन तोड़ते हैं, किस तरीके से एक बार फिर पलटी मारते हैं, एक बार फिर अपना पाला बदलते हैं, और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए में उनकी वापसी होगी। और ऐसे में अब देखना ये भी होगा कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो नीतीश बाबू को कभी भी पार्टी में दोबारा उनका स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं
तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में क्या अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पर एनडीए अलायंस एक बार भरोसा कर पाएगा? देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। कई सारी ऐसी अटकलें हैं, कई सारी ऐसी राजनीतिक खबरें हैं जो लगातार सियासत में गरमाई हुई हैं। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और वहीं भाजपा जो राम मंदिर के साथ बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। जी हां, वही राम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के विकास की एक बड़ी तस्वीर बनकर उभर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा का राम मंदिर, सपा के साथ कांग्रेस का साथ और मायावती का एक बड़ा जन समर्थन, इन तीनों के बीच कौन बाजी जीतता है, उत्तर प्रदेश की बाजी किसके हाथ में जाती है। तमाम इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।